ध्येयस की ओर से चल रही पर्यावरण आजकल की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वैश्विक संगठनों की। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जिसमें पहला नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, यानी यूएनईपी का। यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन 5 जून 1972 यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया था। इस संगठन का मुख्यालय अफ्रीका के देश केन्या के नैरोबी में स्थित है। यूएन के प्रमुख संगठनों में शामिल यूएनईपी एक अग्रणी पर्यावरण प्राधिकरण है, जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूएनईपी वैश्विक पर्यावरण के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में भी कार्य करता है। यह संगठन कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स को जारी करके हमें पर्यावरण संबंधित खतरों के बारे में अवगत कराता है। ऐसी ही कुछ प्रमुख रिपोर्ट है एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक आदि। यूएनईपी द्वारा हाल ही में जारी की गई मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता की क्षति, ये तीनों एक प्रकार की ट्रिपल इमरजेंसी हैं, जो कि हमारे लिए एक चिंता की बात है। फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव यूएनईपी द्वारा चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में धर्मों की भूमिका को बढ़ावा देना है। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का। वर्ष 2012 के जून माह में चले सतत विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का गठन किया गया। गौरतलब है कि इस सम्मेलन को Rio+20 के नाम से भी जाना जाता है। 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों से बनी इस सभा की बैठक हर दूसरे साल में एक बार होती है। यह सभा पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने वाली विश्व की सर्वोच्च स्तरीय सभा है। इसके साथ ही साथ यह सभा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का प्रशासनिक निकाय भी है। हाल ही में वर्ष 2021-22 के बीच इस सभा की 5वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें 14 संकल्पों को अपनाया गया, जैसे कि प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, सतत झील प्रबंधन आदि। इस कड़ी में तीसरा नाम आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी जीईएफ का। वर्ष 1992 में संपन्न हुए विश्व प्रसिद्ध रियो अर्थ शिखर सम्मेलन की संध्या को ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि विश्व पर्यावरण सुविधा का गठन किया गया। यह सुविधा दरअसल 18 एजेंसियों की एक अनोखी साझेदारी है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने संबंधित निकाय, बहुपक्षीय विकास बैंक, राष्ट्रीय संस्थाएं तथा कई अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह किस प्रकार की सुविधा है। दरअसल यह सुविधा 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व कन्वेंशन के लिए एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म अर्थात वित्तीय तंत्र के रूप में उपलब्ध है। इन 5 सम्मेलनों में शामिल हैं मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्करी, स्टॉकहोम कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी पीओपीज, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन यानी यूएनसीबीडी, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन यानी यूएनसीसीडी तथा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी यूएनएफसीसीसी। इस सुविधा के तहत ही वैश्विक पर्यावरण सुविधा ट्रस्ट फंड की भी स्थापना की गई है, जो कि विकासशील देशों और ट्रांजिशन अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपलब्ध है। गौरतलब है कि वर्ल्ड बैंक इस फंड के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नए एपिसोड के साथ।